मुरादाबाद के कपूर कंपनी होली का मंदिर मेले को लेकर विवाद। व्यापारी नेता सचिन दिवाकर ने पुजारी की सुरक्षा की उठाई मांग। आपको बताते चले, मुरादाबाद महानगर के प्रसिद्ध कपूर कंपनी स्थित होली का मंदिर मेले को लेकर इन दिनों विवाद खड़ा हो गया। कुछ हिंदू संगठनों द्वारा मेले में मुस्लिम दुकानदारों की दुकान न लगाने की मांग को लेकर मंदिर के पुजारी पर दबाव बनाने का आरोप सामने आया है। इस मामले में व्यापारी नेता सचिन दिवाकर खुलकर सामने आए और उन्होंने प्रशासन से मंदिर के पुजारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। सचिन दिवाकर ने कहा कि कपूर कंपनी का यह मेला पिछले लगभग 50 वर्षों से लगातार आयोजित होता आ रहा है और आज तक कभी भी ऐसा कोई विवाद सामने नहीं आया जिससे शहर के आपसी सौहार्द पर असर पड़ा हो। उन्होंने कहा कि मेला हिंदुओं का है और यहाँ दुकानें भी अधिकतर हिंदुओं की ही लगती हैं, लेकिन कुछ संगठन लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि मेले में मुस्लिम दुकानदारों को जगह नहीं दी जाए। सचिन दिवाकर ने आरोप लगाया कि कुछ संगठन इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं और मंदिर के पुजारी पर भी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में प्रशासन की कोई गलती नहीं है, बल्कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद देश दुनिया में पीतल कारोबार के बड़े हब के रूप में जाना जाता है, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम कारीगर पीतल उद्योग से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर धर्म के आधार पर बहिष्कार की बात की जाए तो फिर हिंदुओं को मुस्लिम कारीगरों से बने सामान भी नहीं खरीदने चाहिए, जो कि व्यापारिक रूप से संभव नहीं है। व्यापारी नेता ने कहा कि शहर की गंगा जमनी तहजीब को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो मुरादाबाद की पहचान रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे संगठनों पर नजर रखी जाए और मंदिर के पुजारी को किसी भी तरह के दबाव या डर से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने कुछ संगठनों पर पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि इस तरह की गतिविधियां शहर के माहौल को खराब करने वाली हैं। सचिन दिवाकर ने कहा कि मुरादाबाद में शांति और भाईचारे का माहौल बना रहना चाहिए और किसी भी कीमत पर इसे बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं नेता सचिन दिवाकर मुरादाबाद ने दी जानकारी। मीडिया का अधिकारियों से आसिम खान की रिपोर्ट। मैं सचिन कुमार दिवाकर 25 कोट रोड निकट दुर्गा मंदिर की तरफ से यहाँ आया हूँ और व्यापार मंडल से हूँ। और दूसरा मैं क्या नाम वरिष्ठ समाज सेवी का मेरा कार्य, किसी समस्या को लेकर कोई समस्या होती है तो मुझे आना पड़ता है। मैं इस मंदिर के माध्यम से यहाँ पहुँचा हूँ जब मुझे पता चला कि यहाँ इस तरीके कोई विवाद पैदा हो रहा है। मैं प्रशासन से सबसे ये बात कहना चाहता हूँ, जो भी समुदाय के हिंदू संगठन के या हिंदू समाज के कुछ कार्यकर्ता यहाँ आके मिस्टर नवीन जी, जो यहाँ के मंदिर के जो पुजारी जी हैं, उनको हड़काया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। इस बात को लेकर परेशान किया जा रहा है कि यहाँ जो दुकानें लग रही हैं, जो खिलौनों की दुकानें लग रही हैं, जो टॉयज़ की दुकानें लग रही हैं, जो छोटी मोटी दुकानें लग रही हैं, वो मुस्लिम समुदाय की क्यों लगाई जा रही है दुकानें। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एक बात बताइए, आप प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या दोनों समुदाय का मामला क्या मंदिर में आके यहाँ आएगा? एक बात बताइए आप, फूलों की दुकानें लग रही हो चलो मान सकता हूँ, मुस्लिम नहीं लगा सकता। खान पीन की दुकान हो तो मुस्लिम नहीं लगा सकता, वो दुकानें नहीं लगाई गई हैं। प्रसाद को लेकर दुकानें मुस्लिम नहीं लगा सकता, मुस्लिम की दुकान नहीं है। मुस्लिम की जो दुकानें हैं वो खिलौने से संबंधित है, लकड़ी के सामान से संबंधित है, बच्चे के किसी कुछ से संबंधित है या क्रॉकरी से संबंधित है। क्या उस दुकान में मुस्लिम जात छुप रही है? ये क्या समुदाय, ये हो क्या रहा है? समाज में जो संगठन, जो झूठे संगठन बन चुके हैं, हिंदू राष्ट्र के संगठन बना के आ रहे हैं और कुछ चंद पैसों के लिए पंडित जी को हड़काया जा रहा है, ये तरीका क्या हो रहा है? प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, प्रशासन का बहुत सहयोग मंदिर को है, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, डीएम साहब का बहुत सहयोग मंदिर को है। उन्होंने कोई मंदिर के लिए कोई प्रक्रिया नहीं करी है। मैं डीएम साहब से ये अपील करना चाहूँगा, कप्तान साहब से ये अपील करना चाहूँगा, सब ऐसे संगठनों पर रोक लगाई जाए जो मंदिर में आकर इस तरीके की बातें पैदा कर रहे हैं। क्या भगवान के समुदाय में लिखा है क्या मंदिर में आके साहब के यहाँ मुस्लिम ही नहीं आ सकता या हिंदू ही घुस आएगा? ये गलत चीज़ है। एक जो गरीब तबके के लोग जो एक क्रॉकरी की दुकान लगा रहे हैं या खिलौनों की दुकान लगा रहे हैं, उनका घर का पालन पोषण चल रहा, आज से नहीं 50 साल से ये मेला चलता आ रहा है, कभी तो ये मुद्दा नहीं उठा। सिर्फ योगी जी की छवि को बदनाम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ऐसे हिंदू समुदाय जो चल के आके इनको परेशान किया जा रहा है, उन पर रोक लगाई जाए, बंदिश की जाए। पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं, बताइए। अच्छा, जैसे कि एक महिला का भी वीडियो वायरल हो रहा है, लाइन बार की महिला है, वो भी बोल रही है कि यहाँ पे सारे समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय के लोग दुकान लगाए हैं, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए सुनिए,
महिला हैं, कुछ हिंदू परिषद की कुछ महिला हैं जो इनको बदतमीजी कर रही हैं। यूट्यूब पे भी उसके प्रशासन बहुत चल रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि इस चीज में मुस्लिम का क्या रोल है? कि मंदिर में वो जा रहा हो, चलो मान लीजिए, प्रसाद की दुकान लगा रहा हो, मान लीजिए, खान पान टिक्की की दुकानें सब हिंदू को दी जा रही, आप जो है हिंदू के लोग ले आइए और ये क्रॉकरी की दुकान होनी चाहिए। क्रॉकरी की दुकान से या किसी चीज की दुकान से, कोई भी अलग सामान की दुकान है या खिलौनों की दुकान है या लेडीज कॉस्मेटिक की दुकान है, उनको लगाने से क्या छूत की बीमारी पैदा होती है? ये कैसी जातिकरण, ये कैसा जाति भेद का काम किया जा रहा है? मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि इस बीच में आके पंडित जी को इस पे सपोर्ट दी जाए और उनको जो है प्रशासन की तरफ से पुलिस की सुविधा कराई जाए।